नर्सिंग होम, लाइब्रेरी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, स्कूल्स, कॉलेज, ये सब का देगा ऑडिट लिखने के लिए। इसका ऑडिट कैसे करो, एक ठो आएगा पक्का, एक ठो आना ही आना है 10 मार्क्स में। और आया था किसका, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दिया था क्या, एक्सपेंसेस का, वो तो इसमें था वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। तब किसका दिया था? एक पक्का आता है, ठीक है। हम सबसे पहले ना जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसका पढ़ाने जा रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पता है क्यों? ये जब पढ़ा देंगे ना तो तुम लोग इसके अंदर स्कूल्स भी आ जाता है, इसके अंदर कॉलेज भी आ जाता है, तब तो लिख देगा ना, सकेगा तो। अब बताओ स्कूल को ऑडिट करना है, क्या करना चाहिए? हाँ सोचो भैया। देखिए स्कूल का ऑडिट करने जाएंगे ना तो ध्यान में 2 चीज रखते हैं नॉर्मली। बैलेंस शीट तो चेक करेंगे, एसेट्स लायबिलिटीज। स्कूल में कुछ पैसा हो सकता है रिसिप्ट होता होगा, ठीक है। कैसे कैसे हो सकता है स्कूल में पैसा मिल सकता है? चलाओ ना फीस में देखते हैं। कैसे कैसे फीस मिल सकता है भैया? स्टूडेंट से ना मंथली फीस एक मिलता है, एडमिशन फीस मिलता है, ठीक है, एग्जामिनेशन फीस मिलता है। पता है तुम लोग का कॉलेज ना लाइब्रेरी फीस भी लेता है, अच्छा से देखना रिसिप्ट को। और बताएं इंटरटेनमेंट फीस भी लेता है स्पोर्ट्स के लिए, तुम लोग को पता नहीं है ये सब। हाँ नहीं, कैंटीन फीस कहाँ लेता है, झूठ बोलता है। हाँ दिखाना तो, ठीक है। हाँ इलेक्ट्रिसिटी फीस लेता है, समझ में आ रहा है? तो ये सारा फीस यहाँ चेक करो। अच्छा इसके अंदर कोई लेट से पेमेंट करता है उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज होता है क्या? वो भी तो लिखा होगा ना इसमें, उसका भी तो ऑडिट होगा लेट फाइन का, ठीक है। अच्छा इसके अलावा पता है स्कूल का ना खुद का अपना ना एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, बुक्स वगैरह आजकल खुद ही सेल कर रहा है, बता देते हैं इंग्लिश मीडियम में ऐसा हो रहा है, तो वहां से भी रिसिप्ट आता होगा, ठीक है। उसका जो स्टोर है वहां से पैसा आएगा, बुक्स वगैरह सेल कर, ड्रेस भी सेल करता है, तुमको क्या बताए, ऐसा ही स्थिति हो चुका है, ठीक है। उससे भी पैसा आएगा। और बताएं सुनो, तुम लोगों को पता है इस कुछ कुछ हॉस्टल भी होता है क्या? जिन लोगों का हॉस्टल है तो हॉस्टल में, अरे होलियम, ठीक है, तो उन लोग तो उसके बदले भी पैसा लेता है, वो भी तो रिसीव में देखना पड़ेगा। प्लस बताएं एक ना स्कूल्स के अंदर या कॉलेज के अंदर कैंटीन होता है, उन लोगों से रेंट रिसीव करता होगा, उसका भी एग्जामिन करेंगे हम लोग, उसका भी तो ऑडिट करना पड़ेगा। अच्छा अब आते हैं साहब पेमेंट में। अच्छा हाँ और रिसीव में बता दें, डोनेशन, डोनेशन का ऑडिट होगा। डोनेशन किस पर्पज से आया, रेवेन्यू डोनेशन है कि कैपिटल डोनेशन है? कैसे भैया, कभी कभी ना आ जाता है ना ऐसे ही स्टूडेंट लोगों का ना कुछ हेल्प करने के लिए, ऐसी रेवेन्यू डोनेट कर देने के लिए, वो सब रेवेन्यू डोनेशन होता है। लाइब्रेरी बनाने के लिए डोनेशन दिया गया था, किसी को लगा कि हम लोग देश में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, चलो स्कूल को दे देते, बेंच बनाने के लिए दे देते हैं, ऐसा स्कूल में डोनेट करता है पैसा, तो वो सब कैपिटल डोनेशन है। तो कैपिटल डोनेशन को लाइब्रेरीज में शो अप किया कि उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, समझ में आया? ऐसा डोनेशन दिया जाता है, तुम लोग को पता नहीं होगा क्योंकि तुम लोग कभी किया नहीं होगा, नहीं कर देना फ्यूचर में। पेमेंट्स, अच्छा पेमेंट किसका किसका करेंगे भैया? टीचर्स का पेमेंट होगा, स्टाफ का पेमेंट होगा, बुक्स वगैरह परचेज हुआ होगा उसका भी तो एक कॉस्ट होगा, उसका इनवॉइस का हम लोग वाउचिंग करेंगे। और बताओ ना पेमेंट में इलेक्ट्रिसिटी का ये हो सकता है ना, सही बात है। अब देखो एक काम करो, तुम लोग को ना बहुत सारा पॉइंट हम दे दिए हैं, ऐसा कोई सीट है देखो ना, सीट में है क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का? नहीं है, सब सीट मिल गया, किसके पास नहीं है सिर्फ इतना बताओ हमको। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 2 सीट देना चाहिए था, ऐसा देखो ऐसा कोई सीट है? हाँ ऐसा सीट नहीं मिला तो शैलेश अब तुम दे सकता है उसको, किसको देखो ना नहीं मिला, हमको ये सब सीट मिला है। मिल जाएगा है तो ऐसा होगा, देखो ना कुछ ऐसा ऐसा पेज नंबर दिया हुआ,
अब तुम लोग को एक बात बताते हैं, ठीक है, बैठो। नूर, हो गया हो गया। जो यहाँ पे लिखा है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इतना सारा हेडिंग्स दिया हुआ है ना, और तुम लोग को बुक में ज्यादा हेडिंग नहीं दिया है। तुम लोग चाहो ना इससे हेडिंग बढ़ा सकते हो, जिससे मार्क्स अच्छा मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, बोलोगे भैया आप ही अलग अलग कर दीजिए ना, तो इतना जल्दी हम सब नहीं कर सकते, वो तुमको बुक पढ़कर अपना हेडिंग वाइज नोट लिखना पड़ेगा। एक नोट को 3 बार लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो 3 बार नहीं पड़ेगा एग्जामिनर, टेंशन मत लो। क्या लिखा है, फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये सब लिख लेगा। देखो ना सारा का सारा लिखा। अच्छा, कंसेशन भी होता है ना, कभी कभी लिखाना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल सबमिट करना पड़ता है, मेरा पापा का इनकम कम है तो कंसेशन होता है, ठीक है। अच्छा, रेंट, अच्छा फिर यहाँ पर देखो रेंट पर किसी को रहने के लिए दिए हैं तो उसका भी तो एग्रीमेंट होता होगा कैंटीन वाला से, सब यहाँ पर देख सकते हो डोनेशन दिया हुआ है। अच्छा, स्कूल में ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो वो लोग कभी कभी ना एक अलग सा फंड बना कर रखता है, हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो उससे जो आएगा पैसा उसका इंटरेस्ट का अमाउंट का हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक अगर वो लोग इन्वेस्टमेंट कहीं पर किया है तो उसका भी ऑडिट किया जाएगा। पेमेंट में देख सकता है, स्कॉलरशिप देता है क्या कभी कोई स्कूल? विधान चंद्र कॉलेज भी देता है, जो फर्स्ट आता है ना उन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं देता है, गिफ्ट देता है। प्रोस्पेक्टस पढ़ना, पहले पढ़ना तो सही प्रोस्पेक्टस। हाँ 3 साल, नहीं नहीं 3 साल का बात नहीं, ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था, सिर्फ तो मैंने 3 साल एक्चुअली था ना, पूरा 3rd ईयर का देखेगा, 3rd ईयर का 3 साल मिला कर आता है, टोटल आता है 3rd ईयर का एक अनोखा रिजल्ट मिलेगा तुम लोगों को, जिसमें ना 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर टोटल मार्क्स रहेगा। जो लोग फर्स्ट आता है ना उन लोगों को विधान चंद्र कॉलेज से मतलब कुछ प्राइज वगैरह दिया जाता है। प्रोस्पेक्टस भी देखो तुम लोग नहीं पढ़ा, क्या बोले, तुम कभी पढ़ी अन्नू? ओह अच्छा, ये लिखा हुआ था। अच्छा देखो ना, फिर वहां पर लिखा है 4 स्टाफ, दिखाई दिया 4 स्टाफ, 4 मैंने 4 स्टाफ नहीं, FOR 4 कर दो, 4 स्टाफ के लिए रूल है, FOR कर दो। अच्छा ठीक है, कुछ कॉमन एक्सपेंडिचर है वो भी लिख देगा तुम लोग एग्जाम में, और इसको लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत आता है एग्जाम में, हाँ इस साल के लिए भी है। अच्छा बताओ ना, हॉस्पिटल का ऑडिट करने जाना, कैसे करोगे हॉस्पिटल का ऑडिट? अरे भैया सुनिए, हॉस्पिटल का ऑडिट करना है ना, पेशेंट अगर सब रहेगा उसी दिन जिस दिन जाएंगे ऑडिट करने, नंबर ऑफ बेड कितना है, बेड का फीस कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितना है, नंबर ऑफ एम्बुलेंस कितना है, तुम लोग एक रिपोर्ट देते हैं, बिलीव नहीं करेगा। सिर्फ ऐसे ही नहीं ऑडिट होता है, सुनो, उत्तर प्रदेश में ना एक ऑडिट का काम चल रहा था, तुमको क्या पता है, वो तो अलग ही बात था, बेड नंबर ऑफ बेड्स इतना दिखा दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसा भेजा था कि उसका 10% में बेड नहीं था, ठीक है, हॉस्पिटल वो अलग केस था। प्लस और सुनो, वो लोग ना जब एम्बुलेंस से कोई पेशेंट आता है ना उसका टाइम का रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है, सुनो तो सही, केस क्या है, एम्बुलेंस बता रहे पेशेंट आगे भर्ती हो गया सोकर, एम्बुलेंस बाद में आया, ऐसा न्यूज में भी आया था, ये केस हम तुम लोग को बता दे रहे हैं। तो मतलब वो लोग देखो, वो लोग तो मैनुअली रिकॉर्ड कर रहा था, अब मैनुअली रिकॉर्डिंग तो कब कौन पेशेंट आता नहीं, वो लोग देखो क्या है, मेडिसिन का ज्यादा खर्चा दिखाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, सब पैसा जेब में जाएगा, वो लोग तो मेडिसिन तक बिग सेल कर देता है बाहर में, तुम लोग बिलीव नहीं होगा, क्यों बोलता है ऑडिट करने के लिए, पता है क्या होता है, तुम लोग सिर्फ सोचिए इतना आसान ऑडिट होता है, तुमको बताते हैं, जो तुम लोग परचेज करके लेके जाते हो ना हॉस्पिटल में, देगा कि ये इंजेक्शन लेके आओ, इंजेक्शन आप पेशेंट को लगाया नहीं जाता है, उस इंजेक्शन को ना नर्स लेकर फिर से जाकर नीचे उस दुकानदार को बेच देती है, इसीलिए ऑडिट का जरूरत पड़ता है। तो मेरा मौसा जी एक बार क्या किए थे, हम तुम लोगों को बता दें, मेरा मौसा जी एक बार ना जानबूझ के ऐसे करता था ना, तो एक में ना टिक अपना नाम लिख दिए थे, ठीक है, उस डिब्बा के अंदर, अब वो तो जाकर सेल कर दी, वो तो डिब्बा उब्बा देखे नहीं, अब तो दुकानदार से हमारी झगड़ा शुरू हुआ, और दुकानदार बोल रहा है कि हमारा की करबो, लेकिन दुकानदार को भी झाड़ सुना, चोरी का सामान क्यों खरीदा, तुम कैसे परचेज कर लेगा चोरी का सामान,
तो इसीलिए ऑडिट करना जरूरी होता है कि पेशेंट को मेडिसिन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, एक्सपायर्ड दवाई तो नहीं दे रहा है, वो भी नहीं ना पड़ा हुआ है हमारे एक्सपायर्ड कोई सामान। ऐसा होता है पेशेंट लोगों का ना पता ही नहीं चलता, एक्सपायर्ड सामान वो लोग चला देता है, मेडिसिन वगैरह केयर ही नहीं करता है। वो तो तुम लोग शहरी एरिया में रहते हो बोलकर तुम लोग को उतना फेस नहीं करना पड़ता है, ग्रामीण एरिया में जाकर देखना कभी। ग्रामीण एरिया में ये भी चेक करना पड़ता है ना हॉस्पिटल में जाकर, जो हॉस्पिटल जो डॉक्टर का अपॉइंट किया गया है वो टाइम पर आता है कि नहीं आता है। लोग प्राइवेट क्लिनिक रहता है, फिर ये चेक करना पड़ता है ना जो डॉक्टर का अपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो वो डॉक्टर जैसे कि तुमको क्या होता है उन लोगों का सर्टिफिकेट वैलिड है तो। अरे तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, कुछ कुछ जगह पर ऐसा स्थिति हो चुका है ना कि मतलब वो डॉक्टर है ही नहीं है, कंपाउंडर लोग डॉक्टर बन चुका है। मैंने डॉक्टर अपने जगह मतलब ऐसा भी होता है नाम डॉक्टर का है, अपने जगह ना कंपाउंडर को भेज देता है चेक करने के लिए, वो होता है। और पेशेंट भी जानते हो गांव में कैसा कैसा रहेगा, मतलब जब तक इंजेक्शन उसको लगेगा नहीं ना तब तो बिलीव नहीं करेगा ना कि इंजेक्शन लगा है। क्या तुमको बताएं, एक मेरे फूफा जी हैं वो डॉक्टर है, पता नहीं हकीकत में है कि नहीं हमको नहीं पता है, पहले कंपाउंडर थे इतना हमको पता है। मतलब क्या पता कौन कौन इंजेक्शन मार उड़ देता है, हमको तो समझ ही में नहीं आता है। डॉक्टर बन के बहुत सारे महल की तरह घर कर लिया, अभी तक हमको डाउट है कि वो डॉक्टर नहीं है। ठीक है, हम बोल नहीं पा रहे हैं कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, कैसे मांग ले, ठीक है, हमको पूरा डाउट है। अच्छा और क्या चेक करना है, अच्छा देखो यहाँ लिखा है ना रिसीव में फ्रॉम पेशेंट, बिल बेड का कितना लिया, फिर ना वो बाइफरकेट करो खाना खाने का कितना चार्ज था। देखो कुछ कुछ हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, खाना और बेड का पैसा एक साथ वो लोग काउंट करके लेता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है ना आपको अच्छा सामान चाहिए अच्छा खाना चाहिए तो उसका अलग से पेड करना पड़ेगा। कुछ कंसेशन भी होता है, तुम लोगों को पता है कि नहीं हम नहीं जानते, कंसेशन होता है, ठीक है, शो करना पड़ता है, एमएलए से लिखवाना पड़ता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है तो वहाँ कंसेशन हो जाएगा, ठीक है, उसका कॉपी। अच्छा ग्रांट, हाँ बोलो बोलो, डोनेशन आता है जहाँ जहाँ से, अच्छा इन, ठीक है, पेमेंट में स्टाफ को ये सब तो लिख ही देगा, पेमेंट स्टाफ को डॉक्टर्स को। अच्छा कोई अगर तुमको और एक बात बता दें, हॉस्पिटल में रूल है कोई मेडिसिन जब बाहर से आता है ना परचेज होकर तो परचेज अथॉरिटी का साइन होगा तभी वो आने सकेगा, चेक करना पड़ता है, अपना मन से नहीं मंगा सकते। सेल डिपार्टमेंट अलग होता है, वो भी सेलर का साइन चाहिए वहां पर। परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेज हुआ था तो उस जो परचेज अथॉरिटी का एक रजिस्टर बुक होता है परचेज रजिस्टर, उसमें साइन है कि नहीं है वो चेक करो कि बिना साइन का ही परचेज कर लिया, ठीक है। क्यों इतना सारा रखा गया डिपार्टमेंट पता है, ताकि आगे चल के जब फ्रॉड होगा ना तो बोलेगा हम इन्वॉल्व नहीं थे, हम नहीं थे, समझ में आया कि नहीं आया, हम क्या करते, अरे वो इंसान मिला हुआ था तुम क्यों मिला, कुछ गलती था तुम इन्फॉर्म करता, तुम भैया चुपचाप से रहा ऐसे रहा तो तुम्हारा गलती है। अच्छा तो ये सब थोड़ा वो लिख देगा ना, ठीक है। चैरिटेबल ट्रस्ट का नहीं करने सकेगा, अरे ट्रस्ट में क्या होता है, ट्रस्ट में भैया ट्रस्ट में ना, ट्रस्ट में क्या क्या हो सकता है दिमाग लगाओ तो भैया, ट्रस्ट का बताएं आपको, ट्रस्ट में ना एनजीओ ना नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में ना बहुत सारे लोगों को ना फ्री में ट्रीटमेंट कर देता है, फ्री में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, होता है ना ऐसा। उन लोगों को पैसा कहाँ से आता है भैया, गवर्नमेंट से डोनेशन मिलता है, उन लोगों को पैसा डोनेशन देने से ना हम लोग को एग्जिम्पशंस मिलता है, नीचे लिखा है चैरिटेबल ट्रस्ट, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। बड़ा बड़ा जो ट्रस्ट है ना हम लोग ऑडिट क्यों करते हैं ट्रस्ट का बताएं, ये पैसा तुम लोगों को पता है, ट्रस्ट का जब ऑडिट चला ना अरविंद केजरीवाल का, पता चला ना इसका फॉरेन से पैसा आता था, जो फॉरेन से कैसे ले सकता है, लिया तो शो क्यों नहीं किया, ये सारा सारा रूल्स है, तुम लोग को अंदाजा नहीं होगा ना जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद करने के लिए कितना पैसा फॉरेन से भेजा जाता है, कितना पैसा बाहर से आता है, इसीलिए ऑडिट करना पड़ता है कि इस एनजीओ के पास ऐसा ऐसा संस्था से ऑर्गेनाइजेशन से अगर पैसा आ रहा है तो इस एनजीओ को हम लोग बंद कर देते हैं, इसीलिए बंद करना पड़ता है। सबसे बड़ा अगर कोई फ्रॉड करता है तो एनजीओ करके रखता है, जान क्या होना, जितना नेता है ना जितना हीरो लोग है सबका एनजीओ है, और एनजीओ ऐसा ऐसा दिखा कर रखेगा जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जितना ब्लैक का पैसा होता है वो सब दिखा देगा कि डोनेशन के रूप में आया था, शो ऑफ करो कैसे आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारा का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट में लंगर भी होता है, खाना वाना भी खिलाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसका भी काम करना पड़ेगा, समझ में आया। तो
तो एक बार सिर्फ तुम लोग देखो तो सब कॉमन है, सब इधर उधर का है। अच्छा ये पेज हो गया, और कौन सा सीट है? अच्छा क्लब का ऑडिट कैसे करेगा? क्लब का ऑडिट, हाँ बताओ भैया। क्लब का मेंबर्स कितना है? एक होता है ग्रुप फीस, ग्रुप मेंबर फीस, वो लिया है। हो सकता है ना कि भाई इंडिविजुअल करके है, किस किस कंपनी से पैसा लेकर बैठा हुआ है, वो क्लब आखिर चलता है कि नहीं चलता है तुम लोगों को पता है? बहुत सारा ऐसा ऑनर है जो लोग फॉरेन में रहता है, ठीक है, या तो मान लो इंडिया में कुछ ऑनर है, लेकिन ना उन लोगों को बताया था ना क्लब मेरा बंद पड़ा हुआ है, तो ऑडिटर जब सरप्राइज चेकिंग करने के लिए जाता है तो पता चला ये तो क्लब चल रहा है, ये तो इनकम शो अप नहीं किया। वो सारा पैसा मैनेजर लोग अपने जेब में रख लेता है, इसीलिए ऑडिट करना पड़ता है। समझ में आया? तो क्लब में होटल मतलब क्लब के अंदर मतलब किस किस चीज का सेलिंग चल रहा है, वो सारा सेल से कितना पैसा आया, समझ में आया कि नहीं? तो सब ऐसा ही है, तुम एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सिनेमा हॉल का कैसे करेंगे ऑडिट? भैया सीट नहीं, टिकट देखना है। अगर टिकट देखो, कस्टमर तो पक्का टिकट लेके ही गया होगा, दिखा रहा है टिकट ज्यादा सेल हुआ, टिकट ज्यादा है और पैसा कम है, तब तो फंस जाएगा। जितना टिकट सेल हुआ उसमें इंटरटेनमेंट टैक्स भी तो लगा होगा, सर्विस टैक्स भी तो लगा होगा, वो भी तो देना पड़ेगा। इसलिए सीट को मत देखो, टिकट को देखो, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा टिकट के ऊपर। समझ में आया? अब वो बिना टिकट में किसी को बैठा देता है तो बात अलग है, उसका अलग इनकम हो जाएगा। हाँ तो उसका इनकम हो गया, ठीक है, लेकिन जो टिकट सेल हुआ है उसमें तो वो फंस जाएगा पक्का। फिर सिनेमा हॉल में हम लोग चेक करते हैं ना सीसीटीवी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, सही बात है ना? कैसे लगा है? स्टाफ का मैनेजमेंट करने के लिए क्या किया, जो कस्टमर देखेगा वो ठीक से निकल नहीं सकता है हॉल से, कुछ प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट नया रूल लगा देगा, तो ये सारा का सारा इसमें मिल जाएगा। फिर इसमें चेक करते हैं ना उन लोग जितना भी मूवी वहां पे चला रहा है वो सारा का सारा उसको ऑथोरिटी लिया है, तो कि बिना ऑथोरिटी के प्ले कर दिया तब केस खाएगा। समझ में आया? ये सारा रूल्स चेक करना पड़ता है, तो एक बार पढ़ना समझ में आ जाएगा हमको लगता है। होटल का ऑडिट कैसे करोगे? अरे नंबर तुमको पता है, वो बोल रहा है ना, तुमको क्या बताएं हम, वो ऐसा इन्फॉर्म कर रहा है ना, सपोज करते हैं हम होटल में गए, होटल का इनकम टैक्स से बचने के लिए शो ऑफ नहीं कर रहा है, सही बात है, ठीक है। दिन को गए ना तो दिन को तुम लोगों को बताते हैं, उन लोगों के पास दो चाबी होता है ना, दो चाबी होता है, एक कस्टमर को देने के लिए, लोग एक खुद अपने पास रखता है। दिन को गए ऑडिट करने, दिखा रहे अरे देखिए ना मेरे पास डबल चाबी है, दो चाबी है, ये सब रूम तो खाली है, कोई भी नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, ऐसा ऐसा केस होगा, वो लोग टैक्स से बचने के लिए ऐसा करेगा, ये इनकम को गायब करने के लिए। ऐसा केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए? सरप्राइज चेक करना चाहिए। अब रात को वो सडनली अगर होटल में पहुंच गया, ठीक है, तो वहां पर तो उसके पास दो चाबी नहीं होगा। अब बोलेगा भैया अगर वो डुप्लीकेट बना कर रख लिया होगा, तो ऐसा नहीं करता, ज्यादातर कर लिया होगा तो कोई बात नहीं है। उसको अगर डाउट लगता है तो हमेशा ऐसा नहीं कर सकता है, वो जाकर रूम को नॉक कर सकता है, देख सकता है कि उस रूम में कोई है कि नहीं है, क्योंकि ये तो कहीं फॉल्स तो नहीं दिखा रहा है कि इनकम हो नहीं रहा है वहां पर। समझ में आया कि नहीं आया? कि इनकम, क्योंकि ऐसा सरप्राइज चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बोलो ना बेकार फॉल्स इनकम वहां पर शो अप कर देगा। तो देखो उस की को चेक करो, अगर सिर्फ एक की है तो समझ में आ जाएगा कि लोग झूठ बोल रहा है, सही बात है ना? अगर दो चाबी है तो एनी टाइम तो दो ही चाबी रहेगा उसके पास। तो ऐसा हम लोग चेकिंग करते हैं। फिर किस तरीके से बुकिंग है, उन लोग का बुकिंग का रूल क्या है, रिफंड का रूल क्या है, क्लाइंट लोग जो रिक्वेस्ट किया था वो पैसा रिफंड किया कि बहुत लोग ऑनलाइन बुकिंग करता है, वो लोग बोल देता है कि रिफंड कर दिए, लेकिन रिफंड करता है पैसा, तो एग्जामिन करना पड़ेगा वहां पर। समझ में आया? फिर नंबर ऑफ रूम्स कितना है, फिर रूल्स क्या है, आवरली के अनुसार लेता है पैसा कि डेज के अनुसार लेता है, ऐसा होना चाहिए ना। एक रूम में कितना लोगों को अलाउड करता है कि वो रूम रेंट नॉर्मली इसी तरीके से छोड़ दिया है। फिर होटल के अंदर कैंटीन है कि नहीं है, कैंटीन का जो रूल्स है वो अलग से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतना तो सुन लिया, थोड़ा बहुत तो लिख के आएगा ना, ठीक है। आज इतना रहने दो, टेंशन मत लो, हम लोग का ना 15 क्लास में ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास बुक जरूर लेकर आना, नेक्स्ट क्लास बुक हो या ना हो हम जरूर बुक से ही पढ़ाएंगे, एकदम कंफर्म। कल 5:30 बजे से क्लास है।